हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 18 मार्च की मार्केट को कि 18 मार्च को हमने कहाँ कहाँ पे अपना ट्रेड लिया था, उन ट्रेड्स के पीछे का सेटअप कौन सा था और हमने कौन सा लॉजिक लगाया, क्या साइकोलॉजी थी हमारी, प्लस हमने उसमें रिस्क कितना रखा था और रिवॉर्ड कितना रखा था, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप लोग सही से अपना ट्रेड प्लान कर पाओ। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको पता होगा कि मैंने इस पॉइंट पे इसी सेम जगह पे ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद में मैंने कोई गलती करी या फिर मेरा जो डिसीजन था वो सही था। ये चीज़ आप लोग याद करोगे, रिकैप करोगे अपने माइंड में और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, इन फ्यूचर आपको ये काम ही आने वाला है। और ये वीडियो कल आनी चाहिए थी लेकिन आज आ रही है किसी रीज़न की वजह से। कोई बात नहीं, आ जाए या कल आए, हमको तो बस सीखने से मतलब है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले बात करें कि हम लोगों ने कल के दिन ट्रेड आखिर लिया किस में था, तो कल हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो अगर मार्केट मूव करता अच्छे से तो प्रीमियम काफ़ी बूस्ट होते हमको दिखाई देते और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे मिलता। तो पहले हमने ट्रेड लिया था मॉर्निंग के टाइम पे और दूसरा जो ट्रेड था वो हमने लिया था करीबन 1 बजे के बाद में। अगर मैं दूसरा ट्रेड आपको दिखाऊं तो सेकंड ट्रेड हमारा इस पॉइंट पर था। तो एक एक करके अब लॉजिक समझते हैं कि हम लोगों ने ये ट्रेड करे क्यों थे। तो देखो, जो पहला ट्रेड था वो कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर था। कैसे था बताता हूँ। देखो, कल जब मार्केट ओपन हुई थी तो काफ़ी गैप अप ओपन हुई थी। अगर मैं इस गैप को दिखाऊं कितने पॉइंट का गैप है ये, तो करीबन ये है 427 या 25 पॉइंट का मान लेते हैं। 425 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था सेंसेक्स, ठीक है। अब इतना गैप अप ओपन होने के बाद में लोगों के मन में क्या दिख रहा होगा, मतलब क्या आ रहा होगा, क्या चीज़ वो लोग सोच रहे होंगे। चलो यहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। मान लेते हैं कि कल आप लोगों ने BTST बाय किया होता है। एग्जांपल के लिए, जब कल मार्केट क्लोज होने वाली होती यहाँ पे, तो आपने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया होता एज ए BTST कि नेक्स्ट डे देखते हैं गैप अप ओपन हो सकता है तो कितना प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा। इस तरीके से आप लोगों ने कल के दिन पे यानी कि परसों के दिन पे ट्रेड अपना लगाया होगा, जो कि 17 मार्च को लगाया होगा, ठीक है। अब आपने बाय साइड का ट्रेड लिया होगा। बाय साइड का ट्रेड लेने के बाद में जब 18 मार्च को मार्केट ओपन हुई होगी, ये वाली गैप अप ओपन हुई होगी, तो आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो आपको इतने पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होगा। इतना प्रॉफिट दिखने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करोगे और क्या सोचोगे मन में? आपको तो यही दिखेगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, तो चलो अब प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। सबके मन में यही आएगा कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो बायर हो आप, ठीक है, आपने बाय करके छोड़ा था BTST में। और जब आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करोगे तो बुक करते टाइम आपका बाय वाला ट्रेड कन्वर्ट होगा सेल में। आप लोग जब बाय करते हो, उसको जब एग्जिट करते हो और प्रॉफिट बुक करते हो, तो आप लोग उसको सेल कर रहे होते हो। तो जब सभी लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग होगी सेलिंग साइड का, क्योंकि आपने बाय किया है और प्रॉफिट बुक करोगे तो सेलिंग में कन्वर्ट होगा। तो पहले तो यहाँ पे क्या था कि एक यहाँ पे ये सेलिंग आनी थी ही थी, मतलब सेलिंग तो आनी ही थी। क्यों आनी थी? क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में लोग प्रॉफिट बुकिंग करते। तो हमने भी वेट किया कि पहले प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग अपना बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। अब बाइंग का ही क्यों लेंगे? क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट में साफ साफ दिख रहा है बाइंग प्रेशर है, इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो सेलिंग साइड का ट्रेड करना तो एक बेवकूफ़ी ही होगी। इतना बाइंग प्रेशर, इतना गैप अप ओपन होने के बाद में हर कोई बाइंग साइड का ही ट्रेड करेगा, ठीक है। तो पहले हमने वेट किया कि पहले मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, पहले लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने देंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में फ्रेश बाइंग आने स्टार्ट होगी तब हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही कूद जाते हैं कि बहुत गैप अप ओपन हुआ है, चलो बाइंग साइड में चले जाते हैं, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं करना चाहिए, पहले साइकोलॉजी समझनी चाहिए लोगों की कि पहले गैप अप ओपन हुआ है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के बाद में जब फ्रेश बाइंग आएगी तब हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। तो हमने भी ऐसे ही किया था। जब प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में जब मार्केट अपने इंट्राडे लो पे आ गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जब प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में अपने इंट्राडे लो के पास जब मार्केट आ गया और यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, जब अगर इसको तोड़ना होता तो सिंपल सी बात है यहाँ पे इस तरीके से तोड़ देता। बट यहाँ पे देखो ध्यान से,
इंट्राडे लो पे आने के बाद में धीरे धीरे मार्केट सेलिंग प्रेशर लूज करते जा रही थी, यानी कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा था। तो सिंपल से हमने भी इस सपोर्ट पे बाय किया। इंट्राडे लो का सपोर्ट था, प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी और साथ में ही गैप अप ओपन हुआ था, यानी कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तब हमने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद में ही हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रखा था वो था 1:3 का, मिनिमम 1:3 का। मैंने अपना एसएल इस जोन के नीचे लगाया, जो ये सपोर्ट जोन है इसके नीचे लगाया। क्यों इसके नीचे लगाया? क्योंकि अगर मार्केट इस तरीके से नीचे जाता तो यहाँ पे ये इंट्राडे लो ब्रेक हो जाता और ब्रेक होने के बाद में अच्छा खासा नीचे के साइड में एक सेलिंग हमको दिखाई देती। तो इससे बढ़िया है, इतना नीचे स्क्वायर ऑफ करने से बढ़िया है हम लोग यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देते। तो यहाँ पे था मेरा एसएल, क्योंकि बिल्कुल सेफ एसएल था, इंट्राडे लो के नीचे था, सपोर्ट के नीचे था। अगर सपोर्ट ब्रेक होता तो ये ब्रेक डाउन बन जाता और मार्केट नीचे चले जाती। तो ये था मेरा एसएल और मेरा जो टारगेट था वो मिनिमम 1:3 था, बट हमको करीबन 1:3.5 करीबन हमको यहाँ पे मिला था। मेरा जो प्रॉफिट था वो यहाँ कहीं पे बुक हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि ये इंट्राडे हाई के पास में करीबन था, ठीक है। पहला का ट्रेड मैंने आपका लॉजिक बता दिया। पहले ट्रेड हमने क्या लिया है, कंप्लीट साइकोलॉजी वेस्ट हमारा पहला ट्रेड था। रिस्क रिवॉर्ड भी मैंने आपको बता दिया, सेटअप कौन सा वो भी मैंने बता दिया, सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ किया है। अब सेकंड ट्रेड हम देखते हैं कि सेकंड ट्रेड क्यों लिया था हम लोगों ने। तो सेकंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो हमने लिया था करीबन 1 बजे के बाद में, जो कि आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये हमने क्यों लिया था। तो देखो, एक तो मार्केट बाइंग प्रेशर में बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे देखो अच्छी खासी रैली कर रहा था अप साइड में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बनाया एक सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है, अगर आप इसको 5 मिनट पे देखोगे तो आपको एकदम साफ साफ ये सपोर्ट दिखाई देगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मतलब अजीब सा है ये, बट ये एक सपोर्ट है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है ये, ठीक है। अब मार्केट देखो मूव कैसे करती है। अब सब लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट बाइंग साइड में जा रही है, अच्छी खासी बाइंग में जा चुकी है, नीचे से इतना रैली करती ऊपर आई है। तो जितने भी बिगिनर्स होंगे और न्यू भी ट्रेडर्स होंगे, बिगिनर्स वगैरह जो भी होते हैं, जितने भी मार्केट में ट्रेडर होंगे, उन सबको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट अप साइड में मूव कर रही है। तो अब सब लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। अब सब लोग अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, जब तक कोई सामने से सेल ही नहीं कर रहा होगा। ऐसी तो चलती है मार्केट, जब कोई बाय करता है तो यानी कि सामने से कोई सेल कर रहा होता है, और अगर कोई सेल कर रहा होता है तो यानी कि सामने से कोई बाय कर रहा होता है। इसी तरीके से मार्केट हमारी मूव करती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बंदा यहाँ पे बाइंग कर रहा होगा, हर बंदा यहाँ पे बाइंग कर रहा होगा। और बाइंग करे, और अगर किसी बिग मनी को बाइंग करनी होगी तो कैसे करेगा, क्योंकि हर कोई तो बाय कर रहा है। जब कोई सामने से सेल करने को तैयार ही नहीं है तो बिग मनी बाय कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में वो बनाते हैं ट्रैप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट नीचे आई, इस सपोर्ट को कर दिया ब्रेक। अब इस ब्रेक डाउन पे बहुत सारे रिटेलर्स वगैरह एंटर कर गए होंगे सेल साइड में कि अब मार्केट में रिवर्सल आएगा। अब जितने भी लोग बायर बन के बैठे होंगे सब कन्वर्ट हो चुके होंगे सेलिंग में। अब जो बिग मनी है वो यहाँ पे बाय कर सकता है, जितने भी रिटेलर्स सेल करेंगे बिग मनी उनका बाय करेगा। तो यहाँ पे मेरा बनना था ट्रैप ट्रेड। यहाँ पे जितने भी लोग ब्रेकडाउन पे एंटर करे होंगे वो लोग हो जाएंगे यहाँ पे ट्रैप, जैसे ये मार्केट वापस अपने ऊपर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ट्रैप ट्रेड पे कॉन्सेप्ट पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था इस पॉइंट पे। जैसे ही मार्केट वापस अपने जोन में आया, एसएल मैंने इस कैंडल के लो पे रख दिया, और मेरा जो टारगेट था वो था ये रेजिस्टेंस लेवल तक का। तो ये था मेरा दूसरा ट्रेड। और रिस्क रिवॉर्ड भी देख लो यहाँ पे कितना था, करीबन 1:2.6 के करीब रिस्क रिवॉर्ड था। वैसे मिनिमम 3 यूज़ करता हूँ 1:3, बट यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस था इसीलिए मैंने 1:2.65 के करीब में अपना बुक कर दिया था। तो ये थे आज के 2 ट्रेड जो मुझे आपको बताने थे। और अगर मार्केट को देखते हैं अब, तो मार्केट काइंड ऑफ अब ऊपर जाना स्टार्ट कर चुकी है, यानी कि बाइंग प्रेशर अब मार्केट में आ रहा है। प्लस मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईटीएफ में इन्वेस्ट किस तरीके से करें, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में हो सकता है कि अब बाइंग प्रेशर आ जाए और मार्केट अगेन ऊपर जाती हुई दिखाई दे। तो इन्वेस्टिंग करने का एक सही टाइम है, अच्छे डिस्काउंट पे हमको हमारे शेयर्स वगैरह मिल रहे होंगे तो बाय कर सकते हो। और अगर किसी का ऐसा ऑर्डर है जो आपको किसी लिमिट प्राइस पे लेना है, लाइक मान लो एचडीएफसी बैंक को आपको बाय करना है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। अब मर्जी है कौन सा भी शेयर, कोई सा भी शेयर आप बाय कर सकते हो, ऐसी कोई मेरी तरफ से सजेशन वगैरह नहीं है। जो आपको पसंद है शेयर, जिसमें आपने एनालिसिस करी है, आपने उसको स्टडी करा है, देखा है, परफॉर्मेंस देखी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो ये एचडीएफसी बैंक का शेयर है, ठीक है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, बट आपका जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे है,
एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको इस सपोर्ट पे बाय करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। बट लिमिट ऑर्डर तब तक काम करता है अगर आपका आज में मार्केट इस प्राइस पे आ जाता है, आपके लिमिट प्राइस पे आ जाता है। अगर बाय चांस मान लो कि आपका ऑर्डर यहाँ पे है इस प्राइस पे, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो 1630 की पे आने के बाद हिट हो, यानी कि जब मार्केट प्राइस HDFC बैंक का प्राइस 1630 रुपये का हो जाए तब आपका ऑर्डर पंच हो जाए। अब भले वो कल को आए प्राइस, परसों को आए, या फिर 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, कभी भी आए, बट जब 1630 पे आए तब आपका ऑर्डर पंच हो। तो इस तरीके का ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, और इस तरीके के ऑर्डर को हम लोग कहते हैं फॉरएवर ऑर्डर। अब जो ये फॉरएवर ऑर्डर होता है ये धन की तरफ से मिलता है, तो पहले आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली web.dhan.co सर्च करना है। ये धन की मेन विंडो होती है, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जाना है ऑर्डर वाले सेक्शन में। जैसे आप लोग ऑर्डर वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फॉरएवर ऑर्डर करके, इस पे आना। इस पे आने के बाद आपको जिस भी स्क्रिप्ट पे, भले वो HDFC बैंक हुआ, SBI हुआ, मतलब जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, आपको यहाँ पे सर्च करना है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था HDFC बैंक, तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक को सर्च करूँगा और यहाँ पे फॉरएवर पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको कितने लिमिट प्राइस पे फॉरएवर ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि जब HDFC बैंक 1630 पे आए तब हमारा ये ऑर्डर पंच हो जाए। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है 1630, और यहाँ पे भी सेम 1630। अब भले HDFC बैंक आ जाए 1630 पे, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आएगा आपका ये ऑर्डर हिट हो जाएगा। और इसी को हम लोग फॉरएवर ऑर्डर कहते हैं, जो कि जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 साल तक की। तो आपको सिंपली सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और आपका जो ऑर्डर है पंच हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए है, और जो भी चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग प्राइस जब आए तब आपका ऑर्डर पंच हो जाए, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और ये फीचर आपको धन में ही मिलेगा, तो जाकर अपना अकाउंट पहले ओपन करवा लेना, उसके बाद ही इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।